चलिए साथियों, तो कल आप सभी ने जो है त्रिकोणमिति मैंने आप सभी को जो है 8.1 का पूरा जो त्रिकोणमिति का बेसिक है वो पढ़ाया था। उसके बाद 8.1 का ये पहला क्वेश्चन करवाया था, जिसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एज़ अ होमवर्क दिया था। तो आई होप आप सभी ने उसको किया होगा, देखा होगा। नहीं देखा तो नीचे आप लोग डिस्कशन बॉक्स चेक करिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर आप सभी को सारी वीडियोज़ लाइन से जो है देखने को मिल जाएँगी। नंबर 1, 2, 3 आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले पहले कि जितने भी लोग यहाँ पर ऑफ़लाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? तो अभी ऑफ़लाइन क्लास चल नहीं रहा है, बट जो भी 10th वाले स्टूडेंट यहाँ गोसाईगंज के हैं, ठीक है? मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि आपका अभी जो है क्लास गोसाईगंज में जो है चलेगा। तो ये व्हाट्सएप है, अगर आप अपनी सिर्फ़ क्वेरी डाल सकते हो, ठीक है? अपना एक मैसेज डाल दो कि यस मतलब मैं गोसाईगंज में यहाँ से हूँ और मैं क्लास 10th में हूँ या आपका कोई छोटा बेटा है, भाई है, बहन है, जो भी क्लास 10th में हो, वो जो है एक जो है क्वेरी डाल सकते हैं, आगे इसके बारे में सोचा जाएगा। चलिए जो है क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर देखिए, क्या था ये तो होमवर्क दिया था मैंने आप सभी को ये वाला जो है बताया था, ठीक है? चलिए, कि भैया आपको यहाँ पर कॉस सी पूछना था। कॉस सी मैंने बताया था, कॉस का मतलब क्या होता है भैया? कॉस का जो फ़ॉर्मूला होता है वो होता है भैया आपका क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण। अब सी के लिए देखो सी ये है, सी के लिए आपका ये लंब हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार यानी कि 7 डिवाइड बाई कर्ण यानी कि आपका 25। तो आपका जितने लोगों ने 7/25 इस होमवर्क को लगाया था वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है? अब 8.1 के जो है हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखते हुए चलते हैं भैया। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक फिगर दिया गया है 8.13 आपको ये फिगर बना है। कह रहा है इसमें जो है फाइंड tan p माइनस cot r, tan p की वैल्यू माइनस cot r की वैल्यू जो है पता करना है, ठीक है? तो पहले देखो tan p cot r, यहाँ पर पहले देखो हमें pq पता है, pr पता है, qr की वैल्यू नहीं पता है। पहले हम लोग qr निकाल लेते हैं। देखो यानी कि हमको लंब पता है, आधार नहीं पता है, कर्ण पता है। फॉर्मूला आप सभी को वही सेम लगाना है। अगर हमको ये qr निकालना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपका कर्ण कितना है pr है। यहाँ पर pr स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब इसी को जो है हम लोग वैल्यू रख करके जो है पहले हम लोग क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी आर कितना भैया, पी आर देखो आपका 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी क्यू यानी कि पी क्यू आपका 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया और प्लस क्यू आर है, क्यू आर को हमें निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर ऐसे रहने दो। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है और प्लस आपका क्यू आर स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो ये 169 इधर आएगा, कट जाएगा यानी कि घट जाएगा। तो 169 माइनस 144 ऐसे लिख सकते हो, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ पे एक काम करो, क्यू आर को इधर लिखो, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी भैया √25 आ जाएगा। और √25 का मान कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है भैया आपका यहाँ पर 5। तो हमको क्यू आर का वैल्यू पता चल गया भैया कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका निकल गया क्यू आर। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया tan p माइनस आपका cot r का मान जो है निकालना है। देखो tan p, tan का फॉर्मूला सबको याद है, कल मैंने आपको बताया था सूत्र के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक बताया था, cot r। देखो tan p मतलब होता है, tan मतलब होता है लंब बटे आधार। tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, या जिसको बेस सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आपका क्या कहते हैं भैया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आपका बेस। तो देखो p यहाँ पर है, p यहाँ पर है ना, तो p के लिए आपका जो l होगा यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर होगा इसके जस्ट सामने यानी कि 5 वाला होगा। क्या होगा आपका, ये 5 होगा और बेस आपका ये हो जाए, ये वाला होगा, ये आपका 12 वाला होगा। यानी कि tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/12 लिख सकते हो ना भैया। tan मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो p के लिए परपेंडिकुलर आपका 5 है, बेस आपका 12 है, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और माइनस कॉट r, r आपका यहाँ है, r यहाँ पर है ना। अब r के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 12 और आपका बेस आपका 5 हो जाएगा। तो कॉट का फॉर्मूला होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, आधार बटे आपका लंब होता है। तो आधार इसके लिए कितना हो जाएगा, r के लिए आधार आपका 5 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, लंब आपका या परपेंडिकुलर आपका 12 ही है। तो 5/12 5/12 कट जाएगा। तो जब एक ही वैल्यू है कट करके आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया ये वाला प्रश्न, किस किस को समझ में आ गया भाई, सभी लोग एक बार जो है कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। ठीक है, जो लोग यहाँ पर हैं अपने साथी दोस्त, जो भी क्लास 10th में आपके कोई साथी हो दोस्त, इस वीडियो को अगर कोई बड़ा भी देख रहा है तो आपके घर में कहीं ना कहीं होंगे, तो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, जो लोग ऑफलाइन पढ़ सकते हैं मैंने उनको बताया है, जो लोग ऑनलाइन
ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हमसे, ऑनलाइन यहाँ पर जो है देख सकते हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है भैया, 1 मिनट रुकिएगा। आवाज़ तो आ ही रही है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए टेन ए। देखो इसमें कोई त्रिभुज नहीं बनाना है, कोई ट्राइंगल नहीं बनाना है, इसको डायरेक्टली लगा लेना है। साइन ए की वैल्यू दी गई है, साइन ए। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, साइन का मतलब क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, दोनों समझते चलेंगे, कुछ लोग को हिंदी वाले कुछ लोग इंग्लिश वाले, बाद में अलग कर दिया जाएगा, परेशान मत हो। तो लंब बटे कर्ण होता है, या जो है इंग्लिश में हम लोग जो है बोलते हैं भैया क्या, आप परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया कि P की वैल्यू आपकी कितनी है भैया, यहाँ कंपेयर करेंगे 3/4 दिया गया है। कितना दिया गया है? 3/4 दिया गया है, यानी कि साइन ए की वैल्यू जो है 3/4 दी गई है। तो आप कह सकते हो P कितना हो जाएगा 3, और आपका नीचे कर्ण यानी कि H कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब हमको पहले बेस निकालना है, पहले आधार निकालना है। आधार निकालेंगे तो उसके बाद इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले आधार निकालना, तो वही सेम फॉर्म लगाना है, पी स्क्वायर प्लस आपका आधार यानी कि आपका बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है भैया, एच स्क्वायर के होता है। ये सेम फॉर्मूला जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है वही लगाना है। तो पी की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, बराबर एच का मतलब होता है 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 स्क्वायर डायरेक्टली लिखो, एक लाइन बढ़ाई लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर उधर घर जाके घट जाएगा, 4 स्क्वायर कितना है भैया 16 है, ये 3 का वर्ग 9 होता है, 9 घट जाएगा, 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू अभी आपकी 7 आई है। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, वी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये उधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 7 को सॉल्व करना पॉसिबल है नहीं, तो अंडर रूट कितना आ गया भैया आपका यहाँ पर 7 आ गया। तो ये हमको भैया, हमको P पता चल गया, H पता चल गया, B पता चल गया। अब क्वेश्चन जो पूछा गया उसको देख लो भैया, इसे के जस्ट आगे लगाएंगे कॉस ए। कॉस ए मतलब क्या होता है भैया, कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है भैया आपका, पहले ऊपर रखेंगे बेस को आधार, और नीचे आपका क्या हो हाइपोटेनस। ठीक है, B अपॉन H होता है। तो B की वैल्यू देखो कितने है, अंडर रूट 7 आया है, और H की वैल्यू कितनी आई है, H की वैल्यू 4 आई है। तो अंडर रूट 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर टेन ए पे जाएंगे हम लोग, टेन ए, टेन ए को ध्यान से देखिएगा। टेन मतलब क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आपका बेस। तो पी कितना भैया आपका है 3, बेस कितना भैया आपका यहाँ पर अंडर रूट 7, तो आपका इसका ही वैल्यू आ गया अंडर रूट 7। चलिए भाई इसको भी लिख लीजिए। तो आपके यहाँ पर ये दोनों उत्तर आपके आ गए, 3/√7, √7/4। इसको जो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये आपका जो है क्वेश्चन आने का आंसर जो आने वाला है। समझ में आ गया भाई, यस और नो, देखते हैं। आई होप सबको यहाँ पर समझ में जो है आया होगा। ठीक है, उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए जो है इधर से हट जाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर क्या कह रहा है। गिवन दिया गया है 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो साइन ए और कॉस सेक की वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो क्या दिया गया हमको, दिया गया है लिखेंगे, दिया है क्या दिया है ये भी समझो, या गिवन जो भी कर लो। हमें दिया गया है 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया गया है। ठीक है, तो पहले यहाँ से कॉट ए की वैल्यू निकालते हैं। कॉट ए का मान कितना आ जाएगा, 8/15 हो जाएगा। 8 में कितना हो गया 15 हो गया। ये तो कॉट ए की वैल्यू आ गई, ये तो कॉट ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से कॉट का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला नहीं याद हो, कॉट मतलब होता है आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन आपका परपेंडिकुलर। हमको यहाँ से मिल जाएगा बेस कितना हो जाएगा भैया, बेस ऊपर वाला है 8, और आपका एल नीचे आपका परपेंडिकुलर है कितना आपका भैया 15 है। तो बी पता चल गया, पी पता चल गया, हमको एच पता करना है। तो आप सभी को पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हल करिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का मान कितना भैया आपका 15 है, 15 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का मान कितना भैया आपका 8 है, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 64, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हल करेंगे 5 और 4 आपका 9 हो गया, 6 2 8 8 हो गया आपका, यहाँ पर 2 289 आ गया। और एच अगर करेंगे तो
√289 आएगा और √289 की वैल्यू होती है 289 का जो वर्गमूल होता है वो आपका 17 होता है। तो यहाँ पे हमको देखो b पता चल गया, p पता चल गया, हमको h भी पता चल गया। अब हमें क्या करना भाई, कुछ दिक्कत नहीं है, हमसे साइन a पूछा गया है, साइन a। तो साइन a का मान क्या होता है भैया, आपका p/h होता है। तो p की वैल्यू कितनी है देखो 15 है, h की वैल्यू 17 है, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 17, 15 बटे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसी प्रकार हमसे सेक ए पूछा गया है, सेक ए। सेक का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सेक की बात करते हैं, सेक कॉस का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनस डिवाइड बाई आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो h/b, h की वैल्यू कितनी भैया आपका 17 है, b का वैल्यू 8 है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 17 डिवाइड बाई आपका 8 हो जाएगा। समझ में आया, यस और नो? एक बार देख लीजिए चारों ऑप्शन, चारों चीज़ें आप लोग देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस देख लीजिए और बताइए भाई समझ में आ गया? ठीक है, अपने साथियों के साथ, अपने जो और भी स्कूलमेट्स हैं उनके साथ जो है शेयर करते हुए चलिएगा भाई, शेयर करना मस्ट है। अगला पॉइंट देखिए, गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, तो कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेस, जितने भी आपके रेशियो हैं sec के अलावा जितने आपके 5 बचे हैं सारे जो है आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, पता करने हैं। तो भैया हमको दिया गया है, ध्यान से देखो, sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से पहले पहले तीनों वो जो आपके होते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और आपका जो है क्या होता है बेस, उसके बारे में पता करो। वो हो गया पता, तो आप जितने भी आपके रेशियो होते हैं 6 के 6 आप सारा निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले बताओ सेक की वैल्यू क्या होती है। सेक मतलब होता है क्या भैया, बेस डिवाइड बाई आपका हाइपोटेनस, यानी कि हमको पता चल गया भैया यहाँ से, सॉरी हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस होता है। तो हाइपो एच की वैल्यू पता चल गई हमको 13 और ये पी की वैल्यू है, बेस की वैल्यू है, तो बेस की वैल्यू आपकी हो गई 12। ठीक है, अब यहाँ से हमको पी निकालना है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो पी स्क्वायर, यानी कि आपका ये पी है। अब जब भी यहाँ पर पी पहले निकाल रहे हैं तो एच में से बी घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने यहाँ पर एक लाइन जो है घटा दिया है, कुछ किया नहीं है। मुझे पता है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हमने सिर्फ पी की वैल्यू निकाली तो बी को इधर भेज दिया, एच की साइड भेज दिया, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू एच का मान कितना है 13 है, 13 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का मान कितना है 12 है, 12 स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 169 माइनस 144। इसको हल करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। और पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25, यानी कि पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो हमको देखो यहाँ पर एच पता है 13, ठीक है, बी पता है आपका 12 और आपका पी पता है कितना आपका 5। ठीक है, ये आपको पता है ना, तो यहाँ पर तीनों आपकी वैल्यू पता है। अब इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सिंपली आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है। हमसे अदर जितने भी है पूछे गए हैं, तो सेक पता था, हमें पहले साइन पता करना है, साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, पहले हम लोग पता करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा भैया, साइन थीटा का मान यहीं से याद, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज़्यादा याद होता हुआ चलेगा भैया। साइन थीटा का मान होता है p/h। तो p की वैल्यू कितनी है भैया 5 है, h की वैल्यू आपकी 13 है, 5/13 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, तो इसमें कॉसेक अगर निकालना है कॉसेक थीटा तो इसी का उल्टा कर दो, 13/5 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पे आओ, कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है ये आपका सेक का उल्टा होता है, तो यहीं से डायरेक्टली कर सकते हो, 13/12 का उल्टा हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉसेक ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर टेन और कॉट निकाल लेते हैं। ठीक है, टेन, 5 बचे हैं ना, तो पाँचों निकाल लेते हैं। टेन थीटा का मान क्या होता है भैया, p/, आपका b होता है। ठीक है, p की वैल्यू कितनी है भैया 5 है, b की वैल्यू 12 है, 5/12 हो जाएगा। और कॉट जो है इसका जस्ट अपोजिट होता है, कॉट जो इसका क्या होता है जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट 12/5 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया सारा का सारा जो है ऑप्शन, दिख गया सबको? देख लो भाई एक बार, सभी लोग जो है जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं फटाफट देख लीजिए, सारा क्लियर हो गया। सेक थीटा का वैल्यू दिया गया था और जितने भी आपके यहाँ पर वैल्यू निकालने थे सारे आपके यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, चलिए, आई होप सबको यहाँ पर समझ में जो है आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं भैया, कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है न्यून कोण 90 अंश से कम कोण। ठीक है, एक आपका अगर ए और बी एक्यूट है तो जो सी वाला होगा वो 90 डिग्री का होगा,
सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट ए इज इक्वल टू जो आपका बी है, कोड ए और आपका कोड बी आपका इक्वल है भैया। ठीक है, चलो भैया ध्यान समझो भाई। एक आपका ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया गया है। इसमें जो है इस चीज़ को समझते हुए चलिएगा। इसको देखो कई तरीके से लगा सकते हो, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसको पहले बेसिक समझते हैं, तो समझते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे कह रहा था कि कोड ए और कोड बी जो है आपका एक्यूट एंगल है, यानी कि एक्यूट एंगल तो आपको यहाँ पर ये दोनों दिख रहे हैं ना, तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये आपका जो सी बचा है ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया गया है। ठीक है, इसी को ध्यान से देखते हुए लगाएंगे, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अभी हमने आपको कई बार बताया है कि कॉस का अगर रेशियो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया। कॉस का मतलब क्या होता है भैया, मैंने आपको बताया था ना भैया, पाकिस्तान जो आपका क्या होता है, भिखमंगा पागल, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये होता है कॉस वाला, ये कॉस वाला होता है, बी बटे एच होता है। ठीक है, कॉस का मतलब क्या होता है, बी बटे एच होता है। लेकिन ए के लिए जो बेस होगा आपका ये ए सी होगा, एच आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस की वैल्यू ए सी बटे ए बी कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू बी के लिए, देखो बी के लिए मैंने बताया था इसके सामने वाला जो होता है ये आपका परपेंडिकुलर होता है, तो बी के लिए बेस आपका क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेंस तो आपका सेम है, ए बी ही है, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए बी और ए बी दोनों साइड कट गया, ऊपर बचा ए सी, नीचे बचा आपका बी सी। ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, ये जो आपका ए सी है, ठीक है, ये जो आपका ए सी है और आपका जो बी सी है, ये जो आपके दोनों आपके क्या हैं भैया, ये दोनों आपके जो भुजाएं हैं, आपके जो दिए गए हैं ए सी और बी सी आपस में क्या है, आपके बराबर दिए गए हैं। अब आपको एक चीज़ पढ़ना होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि समान भुजाओं के जो सामने के कोण होते हैं वो भी आपके इक्वल होते हैं। यानी कि जैसे ए सी के सामने का कोण क्या है भैया, कोण बी है। ठीक है, ए सी के सामने का कोण क्या है भैया, बी है। देखो ए सी ये है, ए सी के जस्ट सामने कोण कौन सा दिया गया, बी दिया गया है, और ए बी सी के सामने का कोण देखो क्या दिया गया है, आपका ए दिया गया है। तो कोण बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोण ए, और इसको लिख सकते हो कोड ए इज इक्वल टू कोड बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो आपको यही प्रूव करना था, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए और आपका एंगल बी आपका इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक आपको पढ़ाया है। ऐसे आपकी ये सीरीज चलती रहेगी आपके बोर्ड एग्जाम तक। आपको लास्ट में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई जाएंगी। बस आपको जुड़े रहना है, शेयर करना है, आपके जो भी हाई स्कूल के 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करो, बताओ भाई इतनी अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद।